तो वापस युद्ध की खबरों पर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, खबर यह है कि हॉर्मुज में यूएस की निगरानी की तस्वीर सामने आई है। वॉरशिप से उड़ान भरते दिखे हैं विमान और समंदर में गश्त करते नजर आए हैं अमेरिका के सैनिक। वो तस्वीरें भी देखिए जरा। यह अमेरिकन वॉरशिप है और इस वॉरशिप पर अमेरिकन सैनिक तैनात हैं, समंदर में गश्त करते नजर आ रहे हैं अमेरिका के सैनिक। और इसी वॉरशिप से जो फाइटर प्लेन्स हैं और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। और इसी वॉरशिप के जरिए, इन्हीं विमानों के जरिए समंदर में निगरानी अमेरिका कर रहा है और अपनी निगरानी को बढ़ा भी रहा है। और चीन के विदेश मंत्री की ईरान से अपील, हॉर्मुज में यातायात बहाल करे ईरान, नाकाबंदी का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो चीन के विदेश मंत्री की ईरान से अपील, हॉर्मुज में यातायात बहाल करे ईरान, वरना नाकाबंदी अगर ऐसी रही तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने का मतलब है दुनिया भर पर इसका असर पड़ सकता है। और देखिए, अमेरिका की नाकाबंदी पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ब्लॉक करने की कोई कोशिश अमेरिका के द्वारा अब तक सफल नहीं हुई है। उकसाने वाले कदम सीज फायर को तोड़ सकते हैं, ईरान ये धमकी देता नजर आया। जरूरत पड़ने पर हम जवाब देंगे, ये कौन कह रहा है? ईरान की तरफ से कहा गया है कि बेशक बातचीत जो असफल रही उसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि बेशक अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान किया हो लेकिन उसका बहुत असर पड़ नहीं रहा है और अगर असर पड़ा तो हम अमेरिका को जवाब देंगे। और अब वक्त है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का। तो बाब अल मंदेब असल में लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बाब अल मंदेब अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसका मतलब है आंसुओं का द्वार। इसलिए सवाल है कि क्या अब लाल सागर से दुनिया के तेल वाले आंसू निकलने वाले? क्योंकि बाब अल मंदेब, अगर हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के आंसू तो निकलेंगे, क्योंकि एक वो रास्ता बचा है जहां से भी थोड़ा बहुत तेल और एनर्जी का जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, फिर वो भी बंद हो जाएगा। तो देखिए, अगर लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला होता है तो कैसे दुनिया और खासकर यूरोप और पश्चिमी देशों के लिए तेल वाली तबाही आ सकती है, ये डिटेल जरा आपको समझाते हैं। असल में बाब अल मंदेब तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा और अहम समुद्री मार्ग है। दुनिया के कुल व्यापार की लगभग 12% सप्लाई बाब अल मंदेब से गुजरती है। इसी समुद्री रास्ते से दुनिया का करीब 10% तेल और LNG निकलता है। रिपोर्ट के अनुसार रोज 80 से लेकर 90 लाख बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच तेल और गैस का अधिकांश ट्रांसपोर्टेशन भी इसी रास्ते से किया जाता है और सुएज नहर से गुजरने वाला कोई भी जहाज बाब अल मंदेब से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसीलिए यह रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अमेरिका और ईरान की वार्ता फेल हुई और सीज फायर टूटा तो बाब अल मंदेब को हूती विद्रोही बंद कर सकते हैं। अगर यह बाब अल मंदेब रूट बंद हो गया तो दुनिया की करीब 30% तेल और गैस सप्लाई ठप हो जाएगी। जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा और शिप केप ऑफ गुड होप रास्ते से होकर जाएंगे, जो बहुत लंबा और खर्चीला रूट होगा। इस लंबे रूट की वजह से तेल और गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा। शिपिंग की लागत बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी और यह तेल और गैस की कीमत में आग का एक और ट्रिगर पॉइंट होगा। अब इस रूट को जरा डिकोड करते हैं। लाल सागर सबसे व्यस्त और समुद्री मार्गों में से एक है। यह यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है और यूरोपीय देशों से जहाज भूमध्य सागर होते हुए सुएज कैनाल के रास्ते लाल सागर में दाखिल होते हैं। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में एंट्री लेते हैं और वहां से हॉर्मुज स्टेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी और अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर सीज फायर टूटा तो ईरान लाल सागर में हूती के जरिए इसी मार्ग को ब्लॉक करने की धमकी दे रहा है। ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो जहाजों को अपना रूट बदलना पड़ेगा। वो यूरोप से सीधा अफ्रीका के रास्ते होते हुए फारस की खाड़ी में पहुंचेंगे और ओमान के रास्ते बाकी अरब देशों तक इनको पहुंचना होगा।
मेडागास्कर में केप ऑफ गुड होप के पास से इनको गुजरना होगा, जिससे यूरोप और अरब के बीच पूरे का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। तो क्या तेल वाला नया संकट अब लोड हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तेल वाला यह नया संकट बस आ चुका है, आने ही वाला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक है और अब लाल सागर में आग बढ़ रही है। क्या कच्चे तेल के दाम में असली आग अभी बाकी है? क्या दुनिया कच्चे तेल का असली संकट अब झेलेगी? यूरोप और एशिया तेल के लिए तिल तिल तरसने वाले। क्या ईरान हूती के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है? और इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान के साथ फिर से युद्ध संभव है, यह नेतन्याहू ने कहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने निर्देश दिए हैं, आईडीएफ को सुरक्षा घेरा मजबूत करने का निर्देश दिया है इजरायल के प्रधानमंत्री ने। लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है, ऐसा कहा है नेतन्याहू ने।